नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र प्रताप सिंह प्रभात साक्षी में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं और साथ में कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। आज हम इनसे पूछेंगे उत्तर प्रदेश की जो सरकार, योगी सरकार, पिछले अब तक के काम को लेकर उनकी अपनी क्या राय है। यानी योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में लेकर जो भी काम किए हैं, उन काम से जनता की अपनी क्या राय है, क्या जनता उनके काम से संतुष्ट है, अगर है तो कितनी। इन सारी बातों का जवाब हम खुद अपने जो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं इनसे जानते हैं। हमारे साथ एक महिला मौजूद है। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम कामनी पटेल है। कामनी जी, आप योगी सरकार यूपी में छाई हुई है, पूरी तरीके से बहुत बड़ी बहुमत से आई थी। क्या लगता है इनके काम को लेकर कितना आप संतुष्ट हैं? योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनको ये काम को लेके मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने समाजवादी पूर्व में जो सरकार समाजवादी पार्टी की रही है, इन्होंने समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों का ही फीता कटवाया है। उन्हीं को उद्घाटन जो हो चुके थे उनके भी दोबारा उद्घाटन कराए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने अपना कोई काम किया है जो इनके पास बताने के लिए कुछ है। ये तो फीता काटने वाली बात अगर कही जाए तो ये तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी यही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने भी इसे फीता ही काटे हैं, कुछ और भी किया है? योगी जी फीते ही तो काट रहे हैं। और जो एयरपोर्ट बनाने की बात की थी, वो एयरपोर्ट इसलिए बना रहे हैं। अभी जो बनाने ये कहाँ था, जेवर में नहीं, इधर वाला अभी, लेकिन अभी हाल ही ये बना के इस हाथ से तो बना रहे हैं, दूसरे हाथ से अडानी को बेचने का काम कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, कोई चीज़ बची है? एयरपोर्ट भी बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, सब तो बेच दिया, देश का कुछ बचा ही नहीं। महिलाओं की राय है तो कि मुख्यमंत्री हैं जो सभी बेचने में लगे हुए हैं। युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ खड़े हुए आप देख सकते हैं। मेरे पीछे कई युवाएं हैं, इनसे पूछते युवाओं से इनकी अपनी क्या राय है। क्या शुभ नाम है भाई? सुधीर राव। सुधीर जी, क्या लगता है मुख्यमंत्री का जो समय रहा है इस काम को लेकर कितना आप संतुष्ट हैं? मुख्यमंत्री जी के काम से हम भैया बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ज़रूर बन गए, लेकिन वो मुख्यमंत्री प्रोडक्ट थे नहीं। वो एक मंदिर के मतलब कि योगी जी थे, उनको योग करना चाहिए था। तो शायद कोई और नेता होता, हो सकता है वो अच्छा करता, मगर योगी जी के काम से बिल्कुल नहीं खुश हैं। जब यहाँ पे लाशें जल रही थी कोरोना काल में, उस समय जाके वो चुनाव प्रचार कर, हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं है जो जनता को छोड़ के चला जाए। किसी हर योजना पे फेल हैं, ये टोटली ज़ीरो है। अगर इनका मीडिया न दिखाए तो ये कहीं भी नहीं ठहरते हैं। कुछ काम नहीं किया इन्होंने बिल्कुल। ये मीडिया ने दिखाया तो ये पूरी तरीके से फेल है। कोरोना काल में जैसे बताया गया है कि ये चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री को एक तरह से ये भी कहा जाता है कि काफ़ी मजबूत है, उन्होंने काफ़ी जो बदमाश हैं उन पर बुरी कार्रवाई की है, बुरी तरीके से कई लोगों को जेल पहुंचाया है। तो उनके इस काम को लेकर क्या कहेंगे? बदमाश हैं और बदमाशों को जेल पहुंचाया, ये बात अच्छी है, लेकिन कुछ निर्दोषों को ज़रूर घर तोड़े गए। अभी इलाहाबाद में देखिए, एक घर के 4 लोगों के मर्डर हुए, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं है, और अभी तो हमारे हिसाब से इलाहाबाद हो गया, यहाँ पे मर्डर हुआ, रेप हुआ लड़की का, आपका हाथरस हुआ, रात में चिताएं जलाई जा रही हैं। और जितना भी इनका प्रशासन है सब इनके ही कह रहा है, कोई आम जनता के नहीं सुन रहा है। कोई ना शिक्षा के, ना स्वास्थ्य के, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। केवल इन्होंने एंटी बीजेपी माफिया हैं, केवल उनको मारा है। बाकी बीजेपी में आज भी जो माफिया जो बीजेपी का झंडा ओढ़ लिए हैं वो आज भी सुरक्षित हैं, वैसे ही घूम रहे हैं। अच्छा, क्राइम को लेकर अगर हम बात करें तो क्राइम में कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि हमारे पार्टी के आने पर, भाजपा की सरकार आने पर जो क्राइम का जो ग्राफ है वो पूरी तरह से गिर चुका है। क्या इसमें क्या कहेंगे, कितना हद तक ये सही है? ये बिल्कुल निराधार है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम बहुत बढ़ा है, और इसमें कितने बलात्कार, कितनी हत्याएं। एक मंत्री किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देता है, उसका कुछ नहीं होता है। तो मुझे तो ऐसा यही लगता है कि ये सरकार बिल्कुल निरंकुश है। ये सब पूरा सिस्टम ही फेल है, और ये इनका सिस्टम बढ़िया नहीं चल रहा है। जनता त्रस्त हो गई है, अब इनसे छुटकारा पाना चाहती है जनता। अभी तक हमारे जितने भी भाइयों से और बहनों से बात हुई है, लेकिन किसी ने भी योगी सरकार के गुण गाया नहीं है अभी तक। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है
योगी सरकार के काम के लेकर कितना खुश है आप? मैं सरकार की बात करूं, इस सरकार ने लोगों के आम जनता की जो जेबें हैं वो खाली कराने का काम किया है। सीधे सीधे सब शब्दों में ये सरकार फेल है और आम जनता भी यही चाहती है कि ये सरकार जल्दी से जल्दी यहाँ से जाए। यानी अभी भी जितने भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो सभी सरकार की जाने की दुआएं कर रहे हैं। एक और हमारे साथ बंधु जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, सरकार के काम को लेकर कितना खुश हैं? देखिए, खुश तो कोई भी नहीं है सरकार से, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। इन लोग सरकारों ने क्या किया है, सिर्फ देश के और प्रदेश के कुछ लोगों के लिए ही काम किया है, जो बड़े व्यापारी हैं, अडानी अंबानी ऐसे लोगों के लिए। क्योंकि एक तरफ बनाते हैं, दूसरों की सरकार को फीता काटते हैं काम किए गए। जैसे बहन जी सरकार में काम हुए, जेवर जो हसबे बनाया गया, हवाई अड्डा बनाया गया, उसका फीता काटा, गंगा एक्सप्रेस का फीता काटा, और सारे कोई भी इन्होंने जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो योगी सरकार ने अखिलेश के कार्यकाल के फीते काटे हैं, बसपा कार्यकाल के फीते काटे हैं। अब मैं यहाँ मौजूद सभी से एक क्वेश्चन करूँगा कि अगर आप सब सरकार से नाखुश हैं तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? बहन जी आ रही हैं बीएसपी। आपको क्या लगता है? बीएसपी। आपको क्या लगता है? बहन जी आ रही हैं, फुल फ्लैश से आ रही हैं। अभी तक 3 वोट बहन जी पर ही गए हैं। यहाँ पर और भी हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं, उनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है? नहीं, भाजपा आएगी और योगी के राज्य में अपराध बहुत रुके हुए हैं, कोई मतलब बहुत कम हुए हैं अपराध, और भाजपा ही सरकार आएगी। चलिए, कम से कम एक वोट हुआ है, बड़ा है हमारे साथ जो भाजपा की बात कर रही हैं। मंडल उपाध्यक्ष दीपा त्रिवेदी, विद्यावती द्वितीय वार्ड। बहुत बढ़िया। प्रभात साक्षी में आपका स्वागत है। मंडल उपाध्यक्ष जी है, आपको क्या लगता है भाजपा ने ऐसे क्या काम किए हैं जिससे कि आगे चुनाव में फिर से बहुमत के साथ आएगी? सारे अच्छे ही काम हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि पहले की जो सरकार में थे उससे वो नीचे, इसमें कम काम हुए हैं। इसमें बहुत बढ़कर, और हर व्यक्ति, महिलाएं सब खुल करके जी रही हैं और कोई डर नहीं है, रात बिरात जब भी निकलती हैं। और यहाँ पर अपने योगी महाराज के उसमें अपराध रुके हुए। बस इतना ही मुझे कहना है। अच्छा, महिलाओं को लेकर अगर बात करें, देखिए हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, आप उनसे जानते हैं क्या रात में आप निकल सकती हैं? मैं कामिनी पटेल, जिला महासचिव महिला सभा समाजवादी पार्टी। मुझे तो नहीं लगता है कि रात में महिलाएं सुरक्षित निकल रही हैं। जो सुरक्षित क्या, 10 जहां 8 बजता है तो घर से निकलने में महिलाएं, बच्चियों को तो अब बहुत दूर की बात रही, हम महिलाओं को भी डर लगने लगता है कि कहां पे क्या हो जाए। ये जो 100 नंबर 100 डायल अखिलेश यादव ने शुरू की थी, उसको इन्होंने 112 कर दिया। जो उस समय तुरंत तत्काल 100 डायल करने पे आती थी, आज 112 डायल करो तो उठता ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं उठता है, इंगेज जाता है। तो जब पुलिस प्रशासन पूरा सब कुछ निरंकुश है तो हम कैसे मान लें कि अपराध कम हुआ है और महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, ये तो जो सरकार का जो अपनी राय है कि उनका कहना है कि हाँ, हमारे सरकार में ग्राफ काफ़ी कम हुआ है, और अब ये ग्राफ कितना कम हुआ है तो जनता ही बता सकती है। लेकिन अगर मैं फिर से पूछूं कि क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में किसको वोट देंगे और किसकी पार्टी बनेगी? समाजवादी पार्टी को जो है आना चाहिए, और क्यों आना काम अच्छे रहे हैं भविष्य में, और ये फाइट में भी है इस समय, तो समाजवादी पार्टी को आना चाहिए। एक मैं और पूछता, आप जानना चाहता हूँ क्या लगता है आपको पार्टी में इस बार आगे चुनाव में कौन जीतेगा? इस बार अखिलेश भैया जीतेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए, और अखिलेश भैया जो हैं वो इंजीनियर हैं। तो योगी जी पढ़े लिखे नहीं हैं? नहीं, हमें तो नहीं, योगी जी को तो काम, योगियों का काम होता है जनता को खुश रखना, उस अपना दुख, उस जनता का दुख अपना दुख समझना चाहिए। वो है ही नहीं, और उनको जाके मठ में जाके अपना पूजा पाठ का काम करना चाहिए। और इनके ना तो परिवार है, तो ये कैसे परिवारवाद को समझेंगे? परिवारों को कैसे? योगी जी के कार्य से नाखुश हैं सभी साथ। हमारे साथ एक दादा भी है यहाँ पर, और मैं चाहूँगा कि दादा से उनकी अपनी राय पूछें। दादा, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है भूतपूर्व कांस्टेबल ड्राइवर 32 PSU उत्तम कुमार त्रिवेदी। दादा, आपने सरकार के बारे में, उसके काम के बारे में देखा है, क्या लगता है योगी जी के काम से कितना खुश हैं आप? हमारी अगर पत्नी की अगर राय पूछते हो, जो बीमार हैं, खटिया पे पड़ी हैं, तो उनको आज तक कोई भी सरकारी कर्मचारी ये नहीं पूछने गया। हम 3 महीना जेल में काटे, हमने बंदूक हमारी हर्ष फायर में जमा की गई, कृष्णा नगर थाने में, जो एकमात्र रोटी रोजी का साधन था हमारा। हमें बड़ा अफसोस है कि सरकार का कोई भी आदमी नहीं है। मुलायम सिंह के साथियों ने हमारी मदद करी।
एक और वोट सरकार के खिलाफ से फिर कट गया है, सपा के खाते में गया है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके परिवार की मदद सरकार ने या सरकार के किसी भी कर्मचारी ने नहीं किया। एक बार फिर मैं दिखा सकता हूं कि मेरे साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं और इन सब की जो राय है, सबकी राय ज़्यादातर सरकार के विरोध में ही रही है। इनसे आखिरी सवाल मैं पूछूंगा और इसके बाद आप सबसे विदाई भी लूँगा। आखिरी सवाल रहेगा, क्या लगता है सरकार को वोट देंगे इस बार या नहीं, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। योगी सरकार को तो बिल्कुल नहीं देंगे, कभी नहीं, कभी दिया भी नहीं है। खैर, उनको कभी दिया भी नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं देने लायक कुछ ऐसा किसको वोट देंगे? बीएसपी को। बीएसपी। समाजवादी पार्टी आ रही है, समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। समाजवादी पार्टी आ रही है, समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। हम समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। इसका रीज़न यही है कि उनकी उपलब्धियां अगर हम गिनाने बैठेंगे तो पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन उनकी उपलब्धियां समाप्त नहीं होंगी। मोदी लहर चली थी, भाजपा सरकार आई और आएगी, यही हम लोगों का लक्ष्य है हमारे। अब ये तो आने वाला समय और वक्त ही बताएगा कि आने चुनाव में किसकी सरकार बहुमत से बनती है। लेकिन आज जो हमारे साथ जितने भी गणमान्य यानी जितने भी व्यक्ति थे, ये काफ़ी यंग भी रहे हैं, यहाँ पे यूथ भी थे, उन सब ने फ़िलहाल तो बीजेपी का बाइकाट किया है। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव 2022 में किसका झंडा लहराता है। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।